हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होंगी आप सभी की, राइट। तो इसी बीच एक ऐसी वैकेंसी लेकर आ गए हैं, बिल्कुल। हालांकि वैकेंसीज तो कम है लेकिन लाना जरूरी था क्योंकि संस्था बहुत अच्छी है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, जी बिल्कुल। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के अंदर कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो खाली ग्रुप सी की बात करूंगा यहाँ पर। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी काफी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन डिस्कस करने का मतलब खाली यहाँ पर ग्रुप सी से इसलिए था क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये वैकेंसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो मेनली इसमें मुझे डिस्कस करना है वो करना है जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट को, क्योंकि यहाँ पर 36 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो भी डेपुटेशन वाला हिसाब किताब नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के अंदर अनरिजर्व की 18 वैकेंसीज हैं, EWS की 4 हैं, OBC की 8 वैकेंसीज, SC की 5 हैं और ST की 1 वैकेंसी है, राइट। और ऐसी बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की 3 वैकेंसीज हैं टोटल, 2 अनरिजर्व की, 1 ST की। और असिस्टेंट की 4 हैं टोटल, EWS की 1, OBC की 2, ST की 1। अनरिजर्व का एक भी पद यहाँ पर खाली नहीं है, ठीक है। दोनों वैकेंसीज असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की वैकेंसीज, यानी 25,500 यहाँ पे बेसिक पे रहने वाला है। और आपका जो जूनियर असिस्टेंट है, आपको पता है बेसिक सी जॉब होती है, इसलिए 19,900 इसका बेसिक होने वाला है, लेवल 2, ठीक है। 36 वैकेंसीज हैं टोटल। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। रिक्रूटमेंट रूल्स देख लेते हैं असिस्टेंट के लिए कि क्या मांगा गया है, ठीक है। 27 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम। ग्रुप सी की वैकेंसी है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तीसरा, वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर, ठीक है, ये स्पीड चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, यहाँ पर लेवल 4 की वैकेंसी है। 27 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप सी है। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th होना चाहिए यहाँ पर। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये चाहिए। और तीसरा, शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, ये है यहाँ पर, ठीक है। बाकी डिजायरेबल में है, जरूरी नहीं है, डिजायरेबल में है। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ स्टेनोग्राफर इन एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करनी थी उस पर आ गए हैं, जूनियर असिस्टेंट पे, ठीक है। यहाँ पर लेवल 2 की वैकेंसी है। एज मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास। और टाइपिंग स्पीड 6,000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक। और तीसरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। डिजायरेबल है ये चीज़ें, कंपलसरी नहीं है। अ बैचलर्स डिग्री, अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर वर्क इन गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज, राइट। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये है जो रिक्रूटमेंट रूल जूनियर असिस्टेंट का, यानी कि 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और 12वीं होनी चाहिए और 6,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर्स पर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। क्या है? रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 2.5 hours का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स का होगा पेपर। और दूसरा स्किल टेस्ट होगा, 1 hour ड्यूरेशन का। स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड नो एडिशनल क्रेडिट्स फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड, यानी 1 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें आपको 6,000 की डिप्रेशन प्रेस करने होंगे, ठीक है। और टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग है यहाँ पर, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे टाइपिंग के लिए, टाइपिंग खाली क्वालिफाइंग है, उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पर। और चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है रिटर्न का, ऑब्जेक्टिव टाइप का। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, या तो हिंदी का हो आप इसमें कर सकते हैं या तो इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में 50 50 50 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 50 50 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और 2 घंटे, 2.5 hours, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा यहाँ पर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और EWS के लिए 45%, यानी 45%। OBC के लिए 40%। और ST SC और PWD के लिए 35% रहेगा यहाँ पर। तो ये रहेगा यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न, राइट। और स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग स्पीड शैल बी नॉट लेस देन 6,000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, 1 घंटे का होगा।
इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। डिटेल्ड में सिलेबस ये है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश, राइट। ये है जो डिटेल सिलेबस, स्क्रीनशॉट आप इसका रख सकते हैं। एसएससी बेस्ड है कह सकते हैं, जो आपका एसएससी सीएचएसएल होता है ना, ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में होगा एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। ओके, +2 लेवल का होगा, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। Those who qualify written test shall be eligible to take the skill test। उसके बाद इनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा नेचर में, ये पहले ही बता दिया है। मेरिट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली। ठीक है, यानी कि दोनों में पास होना है आपने। फाइनल मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट के बेसिस पर, और टाई होगा तो ऐसा होगा, ये शर्तें हैं कुछ। और सबसे मेन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, रिटन टेस्ट का जो सिटीज़ होंगी, 5 सिटीज़ में होगा टोटल। ठीक है, दिल्ली एनसीआर पहला, दूसरा पुणे, तीसरा चेन्नई, चौथा होगा आपका कोलकाता, पांचवा होगा गुवाहाटी। ठीक है, ये 5 सेंटर्स हैं, तो केयरफुली आप चूज कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2021। स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन। फीस की बात कर लेते हैं। ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है डिस्कस नहीं करी है मैंने, 750 रुपये फीस है। ग्रुप बी और सी के लिए 500 रुपये फीस है, अनरिजर्व ओबीसी। ग्रुप ए और बी के लिए SC ST OBC सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 250, और ग्रुप सी के लिए SC ST और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये फीस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी शर्तें थी इस पर्टिकुलर वैकेंसी की, जो मैंने डिस्कस कर दी हैं आप लोगों के साथ। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन एंड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।